जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुत्रता एकादशी कब है? धार्मिक मान्यता के अनुसार जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं या अपनी संतान के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रता एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग धार्मिक महत्व होता है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रता एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। खास बात यह है कि साल 2025 का अंत और नए साल 2026 की शुरुआत इसी शुभ व्रत के साथ हो रही है। इस बार पौष पुत्रता एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि व्रत 30 दिसंबर को रखा जाए या 31 दिसंबर को। साथ ही पारण के सही समय को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं पुत्रता एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। दृढ़ पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 से शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। परंपरागत रूप से गृहस्थ लोगों के लिए 30 दिसंबर को व्रत रखना उचित माना गया है, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पौष पुत्रता एकादशी का व्रत रखेंगे। पुत्रता एकादशी का पारण समय। यदि आप 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 तक किया जा सकता है। वहीं जो भक्त 31 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे वे 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक के बीच का पारण कर सकते हैं। पुत्रता एकादशी के उपाय। नए साल की शुरुआत पुत्रता एकादशी के साथ हो रही है, इसीलिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। साथ ही दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसने किया था पुत्रता एकादशी का व्रत? भगवान विष्णु कहते हैं त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इस एकादशी का व्रत राजा सुकेतुमान ने किया था, जिसके फल से उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाते हैं। संतान की सुख समृद्धि और उसका सौभाग्य बढ़ाने वाली पुत्रता एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस व्रत के ठीक एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि की शाम से ही इस व्रत के नियम का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पुत्रता एकादशी व्रत रखने वाले साधक को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा तट पर ना जा सकें तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले दिन श्री हरि को प्रिय लगने वाले पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए तथा पूजा में पीले पुष्प, पीली मिठाई आदि अर्पित करनी चाहिए। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले श्री हरि का स्वरूप माने जाने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पुत्रता एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। पुत्रता एकादशी व्रत वाले दिन साधक को अपने पूजा घर या ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या फिर मूर्ति या फिर बाल गोपाल को स्थापित करके गंगाजल, पीला चंदन, केसर, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिष्टान आदि विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आपको एकादशी व्रत की पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप श्री हरि को विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी को अर्पित नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे में एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले इसके पत्ते तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करने के बाद एकादशी व्रत की कथा को कहना या फिर सुनना चाहिए। साथ ही साथ संतान सुख की कामना के लिए तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अधिक से
अधिक जप करना चाहिए। पुत्रता एकादशी व्रत की पूजा के अंत में श्रद्धापूर्वक आरती करें और प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। ध्यान रहे कि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। यदि आप व्रत नहीं भी हैं तो आप इस दिन चावल एवं तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पुत्रता एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पारण कर सकते हैं। पुत्रता एकादशी व्रत का महा उपाय। पुत्रता एकादशी व्रत का पुण्यफल पाने के लिए इस व्रत का जब पारण करें तो उस समय किसी ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान जरूर करें। पुत्रता एकादशी व्रत वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाने वाली तुलसी जी के पास गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर उनकी 11 बार परिक्रमा करें। पुत्रता एकादशी व्रत वाले दिन श्री हरि की पूजा में शंख जरूर बजाएं। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें जल भरकर श्री हरि का अभिषेक भी कर सकते हैं। पुत्रता एकादशी व्रत वाले दिन संतान सुख का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का फिर से संतान गोपाल स्रोत का पाठ करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रता एकादशी व्रत को विधि विधान को करने से निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, तो वहीं जिनकी संतान होती है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान को सभी तरह के शुभ फल दिलाने के साथ समृद्धि प्रदान करता है। पुत्रता एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उन्हें सभी सुख प्रदान करते हैं। पुत्रता एकादशी व्रत साधक को अग्मेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करते हुए सभी प्रकार के पाप एवं दोषों से मुक्त करता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। पुत्रता एकादशी केवल संतान प्राप्ति तथा सीमित नहीं है, यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और संस्कार के लिए भी किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिनके पहले से संतान है वे इस व्रत को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और पारिवारिक सुख शांति के लिए रख सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि यह व्रत पीढ़ियों से आस्था के साथ किया जा रहा है। इस बार यह व्रत 2 खास शुभ योगों में पड़ रहा है। एक और भरणी नक्षत्र रहेगा और दूसरी ओर सिद्ध योग का सहयोग बनेगा। ज्योतिष के अनुसार यह योग पूजा, व्रत और संकल्प सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में व्रत रखने से दोगुना फल मिलता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिनों तक रहेगी, इसीलिए कुछ लोग 30 दिसंबर को और कुछ लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे। मान्यता है कि गृहस्थ लोग पहले दिन व्रत रखते हैं जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग दूसरे दिन उपवास रखते हैं। पौष पुत्रता एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ रखना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर सात्विक आचरण रखें, झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यदि संभव हो तो फलाहार करें या केवल जल ग्रहण करें। व्रत का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। पारण का शुभ समय दोपहर 1:26 से 3:31 तक रहेगा। पारण के समय भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को पौष पुत्रता एकादशी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय भगवान विष्णु के बाल स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र, खीर और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से संतान सुख की प्रार्थना जरूर करें। मान्यता है जो दंपति इस दिन पूर्ण श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा शीघ्र ही पूरी होती है। कहा जाता है कि 1 वर्ष के भीतर शुभ परिणाम मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।